पाठ 8 संज्ञा विकार वचन। लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है, गाय घास खा रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, गाय घास खा रही हैं। ऊपर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि लड़का, लड़की और गाय संख्या में 1 है, जबकि नीचे चित्रों में पढ़ने वाले लड़के, खेलती हुई लड़कियां और घास खाती हुई गायें 1 से अधिक हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कुछ चीजें संख्या में 1 होती हैं, तो कुछ 1 से अधिक, अनेक। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक ही वस्तु, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, पुस्तक, पतंग आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बेटे, कुत्ते, लताएं आदि। ध्यान रखिए, कुछ शब्द जैसे आकाश, वर्षा, जनता, आग, पानी, हवा, घी आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द जैसे दीपक, कवि, आलू, हाथी, रोग, नौकर, पत्र, पेन, हाथ आदि शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। दादा, चाचा, माता, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का वचन नहीं बदलता। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर दर्शाने के लिए प्रायः बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, दादाजी आ रहे हैं। अपने को बड़ा दर्शाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे मालिक ने नौकर से कहा, हम बाहर जा रहे हैं। तू एक वचन शब्द है, जिसका बहुवचन है तुम। आजकल एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मित्र, तू कब आया के स्थान पर मित्र, तुम कब आए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन, बहुवचन। किताब, किताबें। भैंस, भैंसे। गेंद, गेंदे। आँख, आँखें। गाय, गायें। बहन, बहनें। रात, रातें। दावत, दावतें। बात, बातें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ की जगह ए कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। लता, लताएं। सेना, सेनाएं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। साड़ी, साड़ियाँ। जलेबी, जलेबियाँ। लड़की, लड़कियाँ। गली, गलियाँ। नदी, नदियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। सखी, सखियाँ। चाबी, चाबियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। अंत में आने वाली ई के स्थान पर इयां करके वचन बदला जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। गुड़िया, गुड़िया। डिबिया, डिबिया। चूहिया, चूहिया। कुतिया, कुतिया। चिड़िया, चिड़िया। बंदरिया, बंदरिया। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। गौ, गौएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। बहु, बहुएं। धातु, धातुएं। उ, ऊ या औ से अंत होने वाले शब्दों में भी ए जोड़ दिया जाता है और उकारांत शब्दों के ऊ को ह्रस्व ऊ
कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, नेता, नेतागण, छात्र, छात्रवृंद, गुरु, गुरुजन, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, आप लोग। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द जैसे आकाश, वर्षा, जनता, आग, पानी, हवा, घी आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दादा, चाचा, मामा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का वचन नहीं बदलता।